अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास की कंप्यूटर साइंस बुक के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। सो इन दिस लेक्चर वी विल कवर फॉलोइंग टॉपिक्स: वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, 5G और कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। तो चलें कर लेते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले है जी वर्चुअल रियलिटी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि वर्चुअल रियलिटी बेसिकली है क्या। वर्चुअल का मतलब है नियर, रियलिटी का मतलब है रियल मतलब असली, यानी हकीकत के बहुत करीब। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ऐसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं या फिर ऐसी डिवाइसेस बनाई जाती हैं जिनको जब हम यूज़ करते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसे फील होता है कि हम रियल वर्ल्ड में मौजूद हैं। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, अगर आप उस जगह मौजूद ना भी हों तो आपको लगेगा कि आप उसी जगह ही मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल डिवाइसेस लाइक VR हेडसेट या फिर 3D गॉगल्स। अगर आप ये पहन लेते हैं और इनमें कोई भी बिल्डिंग का फॉर एग्जाम्पल टूर लोड कर देते हैं तो आपको बिल्कुल फील ऐसे होगा कि आप उस बिल्डिंग में मौजूद हैं और रियल में आप हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलिए अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझ सकते हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ वर्चुअल इन्वायरमेंट दैट कैन बी व्यूड थ्रू वर्चुअल रियलिटी हेडसेट इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी। मीन ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है जो कि रियलिटी के बहुत करीब होता है, और ये हम सब देख कैसे सकते हैं वर्चुअल हेडसेट यूज़ करके। तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी। इसके ज़रिए हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उनको देख सकते हैं, हम उनको सुन भी सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम फिजिकल वे में करते हैं। अच्छा, रियलिटी इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय द यूजर्स थ्रू देयर सेंसेस। मीन कि हमारी जितनी भी सेंसेस हैं हम उनके थ्रू इस सब को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, इंटरटेनमेंट, ऑटो इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड मोर। अच्छा, इनकी एक एप्लीकेशन बहुत ही मज़े की है, जैसा कि इधर लिखा हुआ है ट्रेनिंग। ड्राइविंग स्कूल्स में बच्चों को VR हेडसेट यूज़ करवाए जाते हैं। इससे होता क्या है, उनके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जिससे उन्हें ये फील होता है कि वो बिल्कुल रियल में ही कार ड्राइव कर रहे हैं। और मज़े की बात, इस तरह से उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है और वो एक्सीडेंट से भी बच जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है डू यू नो का, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप भी वर्चुअल हेडसेट ख़रीद सकते हैं जो कि बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है और आप भी काफ़ी सारे नज़ारे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो है ऑगमेंटेड रियलिटी। इन सिंपल वर्ड्स ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब ये होता है किसी भी रियल चीज़ के ऊपर कोई भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर देना। फॉर एग्जांपल स्नैपचैट हो गया, इसमें आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स मिलते हैं। फेस क्या है आपका, रियल वाला, लेकिन आप जैसी पिक चाहते हो आप वैसा ही फिल्टर अपने रियल फेस पे क्या कर देते हो, प्लेस कर देते हो। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। Augmented reality manages merged digital and three-dimensional components with an individual perception of the real world. मेन वही ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करेगी, मैनेज करेगी या मर्ज करेगी डिजिटल और 3 डायमेंशनल कंपोनेंट्स को, किसके, रियल वर्ल्ड के। इट एम्स टू चेंज परसेप्शन बाय यूटिलाइजिंग वीडियोज, इन्फोग्राफिक्स, फोटोज, साउंड एंड अदर फीचर्स। ये वाली लाइन ना आपको सिंपल सी एग्जांपल से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यू घर बनाया है, आपको पता नहीं चल रहा कि आपको किस कलर का पेंट करना चाहिए या किस कलर का फर्नीचर एडजस्ट करना चाहिए। तो आपको काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड करेंगे, अपने घर की पिक बनाएंगे, उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में लोड करेंगे और आपको वहाँ काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे जिनको आप एडजस्ट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलर ज़्यादा सूट कर रहा है। नेक्स्ट हैं जी ऑगमेंटेड रियलिटी के यूजेस, जिनमें है गेमिंग, मेडिकल फील्ड, ट्रेनिंग, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ इंटरटेनमेंट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है जी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस are those applications that operate simultaneously on several different computers. These systems operate on the network and communicate with each other to complete a specific task. ये ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनका सर्वर तो एक होता है लेकिन सेम टाइम पे काफ़ी सारे लोग इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, एट द सेम टाइम काफ़ी सारे लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं शेयरिंग इंफॉर्मेशन अमंगस्ट न्यूमरस डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड इन वेरियस लोकेशंस इज़ मेड पॉसिबल बाय द इंटरनेट।
मीन दैट इंटरनेट वे एक है हमारे पास, लेकिन हम उसके ज़रिए काफ़ी सारी डिवाइसेस, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे होते हैं और डिफरेंट पर्पज़ के लिए इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, चाहे हम जिस भी लोकेशन पे मौजूद हों। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास ब्लॉकचेन। इज़ ए मेथड ऑफ स्टोरिंग डाटा इन ब्लॉक्स दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू चेंज द डाटा और हैक इट। बेसिकली इस तरीके से डाटा जो है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इससे होता क्या है कि ना तो उस डाटा को कोई चेंज कर सकता है, ना ही उसको कोई हैक कर सकता है। ब्लॉक क्रिएट अ चेन बिकॉज ईच वन हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक बिफोर इट, हैंस स्ट्रेंथनिंग द लिंक्स इन द चेन। ये ब्लॉक्स जो हैं वो मिलकर एक इंफॉर्मेशन की चेन क्रिएट कर देते हैं। द ट्रांजैक्शन और फाइल रिकॉर्डेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मतलब इस डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी यूज़ कहाँ कहाँ पे होती है? यूज़ टू इनोवेट गेम्स को इनोवेट करने के लिए, उनको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा हेल्थ केयर का जितना भी डाटा है उसको सिक्योर करने के लिए। प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी फॉर बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केट ट्रेंड्स एंड डाटा ड्राइवन रिसर्च। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज आल्सो द बैकबोन ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? जैसा कि पाकिस्तान की करेंसी क्या है? PKR। इसी तरह सऊदीया की रियाल है और दुबई की आपको पता दिरहम है। तो ये बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? इज़ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अनेबल्स अ सिस्टम टू लर्न एंड इम्प्रूव इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस विदाउट एनी यूजर्स इंटरफेरेंस। मेन मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी ब्रांच है जो कि सिस्टम को इस काबिल बनाती है कि वो खुद ही लर्न करे और इम्प्रूव करे खुद को फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से, तजर्बे से, विदाउट एनी यूज़र इंटरफेरेंस, किसी भी इंसान की मदाखलत के बिना। मशीन लर्निंग डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जैसे कि हम जो भी एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं वो दिन ब दिन जो है वो अपडेट होते हैं, बेहतर होते हैं। तो ये किसके ज़रिए होता है? मशीन लर्निंग के ज़रिए ही होता है। आगे इसकी काफ़ी सारी जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिनमें एक इमेज रिकॉग्निशन है, मतलब किसी भी इमेज को पहचानने के लिए। इट कैन बी यूज टू इंडिकेट इफ़ एन एक्सरे इज़ कैंसरस और नॉट, give a name to a face in a photo, and recognize handwriting. Some other applications include data analysis, social media services, email filtering, online customer support, search engine, and online fraud detection. Next topic है हमारे पास 5G. The abbreviation of 5G is used to refer the 5th generation of cellular technology. जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, 4G टेक्नोलॉजी, पहले 3G थी, अब इंशाल्लाह 5G भी आ जाएगी। तो 5G की एब्रीवेशन क्या है? 5th जनरेशन। एन एस्टीमेट ऑफ इट्स डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ 20 GB per second। ये बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए क्या होगा? 20 GB डाटा जो है वो पर सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। इन कंपैरिजन टू अर्लियर जनरेशन्स, मतलब 3G और 4G, इट इज़ मच फास्टर, मोर फ्लेक्सिबल एंड हैज़ लेस डाटा ट्रांसफ़र डिलेज। मेन ये इतनी फास्ट और फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए डाटा जो है वो किसी भी डिले के बिना ट्रांसफ़र हो जाएगा। Although 5G is already available in specific areas of some countries, पाकिस्तान में तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें अवेलेबल है। It will be used far more in the coming years। 5G टेक्नोलॉजी की आगे एप्लीकेशंस आ रही हैं, यानी यूजेस आ रहे हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, इनमें वीडियो गेम है, स्मार्ट फार्मिंग है, मेडिकल फील्ड है, ऑपरेशंस हैं, डिफेंस इंडस्ट्री है एंड मैनी मोर इंडस्ट्रीज। लास्ट टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, जिसे हम CAT भी कहते हैं। यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू ट्रांसलेट रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट फॉर वन लैंग्वेज टू एन अदर इज नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। इससे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस को यूज़ करना जिसके ज़रिए एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो सके, इसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। शॉर्ट में इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं CAT। इससे आप लेंथी ट्रांसलेशंस को स्पीड अप कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एरर्स को, अफोर्डेबल है और वाइडली यूज़ होती है। लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? डबिंग करने के लिए एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। जैसा कि आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, तो वो तुर्की लैंग्वेज में था, लेकिन पाकिस्तान में वो उर्दू लैंग्वेज में भी चल रहा है। तो वो किसने किया है? लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर्स ने।
बाद है ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन कंपनीज, इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर, मल्टीलिंगुअल वर्कर्स, फ्रीक्वेंटली यूज कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है गूगल ट्रांसलेटर। हमें कोई भी लैंग्वेज समझ ना आ रही हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर का, और उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो शुक्र है अल्लाह के करम से ये फर्स्ट चैप्टर तो हो गया जी एंड। एक्सरसाइज की वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।